देश प्रदेश में दीपोत्सव का उल्लास है। गोवर्धन जी की दिवाली खास है। गोवर्धन जी में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। देश भर से परिक्रमा लगाने भक्त पहुंच रहे हैं। और चलिए सीधा ले चलते हैं आपको गोवर्धन। हमारे साथ सहयोगी रवि कटारा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। रवि, जानकारी दीजिएगा। दीपावली का पर्व मनाया और उसके अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा फर्क देखा जा रहा है मुहूर्त के हिसाब से। कितना उल्लास दिखाई दे रहा है और पूजा को लेकर क्या तैयारियां वहां की गई है? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोवर्धन में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो दान घाटी है, जहाँ बड़ी संख्या में जो जतिपुरा में जो है भक्तों की जो कतार है वो लगी हुई है और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में दर्शन करने की, एक झलक पाने की जो ललायत है वो देखी जा सकती है। दूध की जो धार है वो गिरिराज जी पर चढ़ाई जा रही है। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं पूरे देश के वो यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि गोवर्धन महत्व तो बहुत बड़ा होता है। दीपावली पर बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए जो गोवर्धन आते हैं। और इस गोवर्धन पर्व का क्या महत्व होता है इसको समझाने के लिए मेरे साथ जो जतिपुरा के महंत हैं राम पंडित जी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। राम पंडित जी, जतिपुरा में आप इस मंदिर के महंत हो, गोवर्धन पूजा का क्या महत्व होता है दीपावली पर? गोवर्धन पूजा का महत्व है, पहले यहाँ पर इंद्र की पूजा होती थी, तो यहाँ पे सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और दुष्टों का संहार किया, तो इंद्र का भी मान घमंड चूर करने के लिए भगवान ने एक दिन बोला, मैया आज किस लिए सामग्री बन रही है, बड़ी खुशबू आ रही है। मैया बोली, लाला ऐसे मत बोले, और आज हमारा देवता है इंद्र देवता, उसकी पूजा के लिए सामग्री बन रही है। बोले भैया इंद्र का पूजा की कोई जरूरत नहीं है, अब के हम गोवर्धन पूजा करेंगे। मैया बोली, नहीं लाला, इंद्र बहुत बढ़िया देवता है, हमको जल बरसाता है, वायु हवा सब देते। बोले नहीं मैया, वो तो उसका सब नियम की बात है। तो बाबा से बोला भगवान श्री कृष्ण ने, तो भगवान की कृष्ण की बातों को बाबा मान गए और ब्रज में पूरे में अनाउंसमेंट कर दिया कि अब के पूरे गोवर्धन पूजा होगी। तो दीपावली की रात को गोवर्धन की परिक्रमा दी जाएगी, उसके बाद में दूसरे दिन पड़वा के दिन सब गोवर्धन पूजा करेंगे। तो अब इंद्र को पता पड़ी, तो भगवान ने एक रूप से तो पूजा और एक से पूजन किया और एक से मांग के लाओ ब्रजवासी और लाओ। तो दीपावली के दिन पहली परिक्रमा भगवान ने सब ब्रजवासियों के साथ में परिक्रमा दी अमावस की रात को, और दूसरे दिन एकादश गोवर्धन पूजा करी। तो भगवान ने एक रूप से एकादश पूजा और एक से पूजाया और मांग के खाया, और लाओ ब्रजवासी और लाओ। तो इसके बगल में गांव है आनौर, उस गांव का नाम पड़ गया आनौर। इस और लाओ। अब इंद्र को पता पड़ा कि गोवर्धन की पूजा हुई है, तो इंद्र ने अपने दूतों को बुला के सबसे कह दिया कि मान के ब्रज को बहा दो। तो 7 दिन और 7 रात बरसात भई। तो भगवान से सबने कहा कि नंद बाबा से कि देखो तुमने अपने बच्चे की उसमें नहीं मानी, अब इंद्र के कोप से कैसे बचा जाएगा। तो भगवान ने कहा कोई कुछ नहीं होगा, सब गिरिराज जी की शरण में चलो। सब गिरिराज जी की शरण में आ गए और भगवान ने गिरिराज जी से स्तुति की, कहे प्रभु हमने आपकी पूजा करी, तो इस वजह से इंद्र क्रोध हो गया है और अब उसने ब्रज को बहाने का हुक्म दे दिया है। तो भगवान ने सब कहा तुम सब गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। तो भगवान ने विनती करके काली उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और ब्रजवासियों से कह दिया सब इसके नीचे आ जाओ। ऊपर सुदर्शन चक्र से बोल दिया कि जितना भी इंद्र पानी बरसावा उसको पी जाओ, और शेषनाग से कह दिया कि पूरे ब्रज की परिक्रमा लगा लो, एक बूंद पानी नहीं आवे। तो 7 दिन और 7 रात परिक्रमा खूब भारी बरसात के साथ में सबने भजन कीर्तन किया और गिरिराज बाबा के नीचे सब रुके। अब इंद्र के दूत सब हार गए, मेघमाल सब बरसात सब पानी खत्म हो गया। उन्होंने देखा, इंद्र ने कहा जाओ ब्रज में देखो। तो नारद जी का आनंद किया, तो नारद जी ने कहा वहाँ तो धूल उड़ रही है और बड़े कीर्तन हो रहे हैं। तो फिर इंद्र ने कहा कि महाराज अब मैं कैसे जाऊँ। बोल तू गलत जगह पे उड़ गया हो, तो साक्षात श्री कृष्ण परमेश्वर विष्णु भगवान का अवतार है। तो फिर इंद्र यहाँ दंडोती दे के आया, नाक रगड़ के। यहाँ पीछे स्थान है सुरभि कुंड, वहाँ पे इंद्र ने नाक रगड़ी और लेट के दंडोती दी। तो आज से ही और सुरभिकार से अभिषेक किया, तो ये भगवान का एक नाम पड़ गया गोविंद। गोविंद अभिषेक हुआ तो गोविंद कुंड है उसमें जल गया। तो इसकी परिक्रमा लगती है। तो आज के पहले दिन दीपावली के दिन परिक्रमा लगती है और आज के दिन गोवर्धन पूजा, ये यहाँ का महत्व है। तो अब इस बार जो गोवर्धन पूजा को लेकर स्पष्ट है कि आज गोवर्धन पूजा हुई है, कल होगी, उसको लेकर क्या मुहूर्त है आपके हिसाब से? ब्रज में क्या मुहूर्त है? हमारे यहाँ तो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा के हिसाब से सेवा पूजा चलती है। आज ही सुबह गोवर्धन पूजा
सभी जगह हमारे यहाँ पर तो आज ही अन्नकूट है। आज बड़ी संख्या में जो है भगवान के भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करते, पूरे देश से लोग आते हैं भगवान के जो भक्त हैं। यहाँ पे गिरिराज जी की परिक्रमा देश विदेशों से आए हुए हैं। यहाँ से इस्कॉन वाले यहाँ पे पड़े हुए हैं। 1 महीना कार्तिक की नियम सेवा चलती है, वो जगह जगह। आज यहाँ जतीपुरा में ये कंडीशन है कि साथ यहाँ बहुत धर्मशाला गेस्ट हाउस बने हुए हैं, लेकिन अभी पूर्णमासी तक यहाँ एक कमरा रुकने के लिए नहीं, सब लोग आके पहले ही डेरा जमा देते हैं और यहीं रुकते हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो जतीपुरा में है वो दूध की धार जो होती है गिरिराज जी पर चढ़ाई जाती है, क्योंकि भगवान का एक बड़ा महत्व होता है। गिरिराज जी पर दूध की धार चढ़ाने के लिए जो भक्त हैं वो ललायत हैं, एक एक करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो गिरिराज जी की जो अभिषेक है वो किया जाता है कि वो जतीपुरा का मंदिर है, यहाँ लाखों की हजारों की संख्या में जो भक्त है अपनी भगवान की एक झलक पाने के लिए ललायत रहते हैं और कहते हैं कछु माकन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और राधा जी की कृपा से मैंने गिरधर लीनो उठाए। तो ये 7 कोस में जो गिरिराज जी फैले हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया, जिसको आज ये महत्व होता है कि दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है और गोवर्धन पूजा करने के बाद आज से ही अन्नकूट जो महोत्सव होता है उसकी भी शुरुआत होती है। जी बिल्कुल रवि, और पंडित जी ने बड़ी रोचक कहानी भी सुनाई कि आखिरकार गोवर्धन पूजन क्यों किया जाता है, क्या इतिहास और कहानी जुड़ी हुई है। और रवि, संशय जो था वो लगातार आपने भी सवाल किया संशय को लेकर, तो कहीं आज पूजन हो रहा है तो वहीं कल मुहूर्त के तहत पूजन होगा। लेकिन इसी बीच रवि, क्योंकि सामान्य दिनों में बड़ी संख्या में लोग गिरिराज जी महाराज के दर्शन करने, परिक्रमा लगाने के लिए पहुंचते हैं, अगर बात की जाए गोवर्धन पर्व की, आज जो पूरा देश मना रहा है, कई जगह कल भी मनाया जाएगा, तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं वहां की गई हैं ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को? देखिए, अगर व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार जो गिरिराज जी के जो मंदिर प्रशासन है उनके द्वारा जो बारी बारीकी से जो आदमी है उनको प्रवेश दिया जा रहा है मंदिर में, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि बड़ी संख्या में जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में जो भक्त हैं वो धीरे धीरे एक एक करके गिरिराज जी की जो झलक है, अभिषेक है दूध का, जो भगवान पर दूध चढ़ाया जाता है उसको अभिषेक को करने के लिए एक एक नंबर बारीकी का इंतजार कर रहे हैं। और पंडित जी भी मेरे साथ मौजूद है, राम पंडित जी, उनसे बात करेंगे। पंडित जी, क्या व्यवस्था आपकी तरफ से की गई है कि भीड़ बहुत ज्यादा होती है? व्यवस्था की है, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में यही एक मंदिर ऐसा है कि यहाँ पे हाथ से सेवा होती है। यहाँ दूध चढ़ाने का महत्व है, दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, पूजा की विधि है। जो लोग यहाँ पूजन करते हैं, कुछ श्रद्धालु हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। बड़ी बड़ी दूर से जो है परिक्रमा करने के लिए आते हैं, तो उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? यूएसए थी। कहाँ से? यूएसए। यूएसए से आए? या। यूएसए से ये लोग आए हैं, तो गिरिराज जी की परिक्रमा कर ली क्या आपने? या। कब से करी है? सुबह से। सुबह से हो गई, कंप्लीट हो गई? हो गई। हो गई, तो कैसा आनंद मिला? बहुत उसकी कृपा से सब खुश हुआ। तो यूएसए से ये लोग आए, इनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए? नडियाद गुजरात। अच्छा, गुजरात से आए? या। अच्छा, तो आप गुजरात से आए हो तो परिक्रमा पूरी करी है, कैसा आनंद आया? बहुत मजा आया। हमारा तो देव या गिरिराज। तो गुजरात से कौन से जिले से आप आए हो? नडियाद। दरिया से। तो देखिए, गुजरात से ये लोग आए, और भी लोगों से बात करेंगे। ये दूध कहाँ से आए आप? राजस्थान से। राजस्थान से। गिरिराज जी की परिक्रमा करी क्या? हाँ जी। कैसा आनंद आया? अति सुंदर। अति सुंदर। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो लोग आए हैं और गिरिराज जी की जो परिक्रमा है वो कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं गिरिराज जी का जो जयकारा है वो एक साथ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गिरिराज जी का एक महत्व होता है गोवर्धन पूजा पर। बताया जाता है गोवर्धन की जो परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, 7 कोस की ये परिक्रमा मानी जाती है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि कहाँ से लोग आए। आप कहाँ से आए? हम नडियाद से आए हैं। दरिया से आए। तो कब आए और कब परिक्रमा शुरू की हम आपने? 3 दिन हुए हैं, सब दर्शन कर लिए और सुबह से परिक्रमा की। तो गुजरात से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। बहुत लोग आते हैं गुजरात से। गुजरात में बहुत वैष्णव है, बहुत लोग आते हैं। कितने लोगों का आपका हुआ है? 15 लोग आए हैं, 15 लोग। 15 लोगों का आया है। तो सभी लोगों ने परिक्रमा पूरी कर ली? सभी लोगों ने। अरे भारत भवन में हम खड़े भारत भवन में रुके। रुका है। क्या कह रहे हो? भारत भवन में रुके हैं। भारत में रुके हो। बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं। गिरिराज जी की जो झलक है उसको भी बताएंगे, क्योंकि जो दर्शक हैं, जो भगवान के जो भक्त हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और दूध की धार चढ़ाई जा रही है, क्योंकि गिरिराज जी का जो महत्व होता है वो एक विशेष महत्व होता है गोवर्धन
सवाई माधोपुर राजस्थान। से आए तो कब आए परिक्रमा की क्या? बस परिक्रमा में ही कैसा आनंद आया? बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया है। अम्मा आप कहाँ से आई हो? परिक्रमा कर ली क्या? परिक्रमा कर ली भाई। अच्छा क्या चीज पे क्या दूध की दाल चढ़ाने जा रहे हैं? हाँ, दूध चढ़ाने प्रसाद लगा। दाल जो है वो चढ़ाने जा रहे हैं और भी कई लोग हैं उनसे भी बात करने को। आप कहाँ से आए हैं? हम मुंबई से आए हैं मुंबई से आए हैं। अच्छा परिक्रमा की क्या? जी प्रथम बार आ रहे हैं अभी पूरी हुई नहीं की परिक्रमा? तो हर महीने आते हो गोवर्धन पूजा पर आते हो? नहीं पहली बार आ रहे हैं पहली बार आए हो? हाँ। अच्छा तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है दर्शन लग रहा है? बहुत पिताजी माँ के अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, भक्ति रस में डूबे हुए लोग माथे पर राधे राधे की छाप और अपने